क्रूड ऑयल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये जो लेवल है, जो कि लेवल है 80, 58 का लेवल, इस लेवल से हमें बार बार क्या लेते को दिख रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आज के दिन एक गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की और लिक्विडिटी स्विप करने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर यहां से सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर, उसके बाद एक रेंज बनते को दिखा और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। यहां पर देख सकते हो चार्ट आप लोगों के सामने है। तो क्या इसी तरीके से अपसाइड का मूव हमें कल के दिन भी देखने को मिल सकता है? कल के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या कुछ हो सकता है? कल के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो कल के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रह सकती है। देखिए मैं आप लोगों को डीपली सिखाता हूं, मैं आप लोगों को हर एक लॉजिक के साथ सिखाता हूं। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज क्या सिखाता हूं, कहां से सपोर्ट लिया गया, कितने बार लिया गया, ये मैं क्यों सिखाता हूं। बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं, तो भाई आप वीडियो को छोड़ करके चले जाओगे तो नॉलेज को छोड़ करके चले जाओगे। नॉलेज कहां से मिलेगी? एक धैर्य रखने के बाद। और धैर्य किसमें आती है? जिसके अंदर सीखने की चाह होती है। और जिसके अंदर सीखने की चाह नहीं होती है, वो किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए, वो वहां पर रुक ही नहीं सकता। यही होता है मार्केट में साइकोलॉजी, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल देख सकते हो यही लेवल से बार बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा। तो अब क्रूड ऑयल डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है उसको देखेंगे। तो मैंने यहां पर डेली चार्ट लगा दिया है, और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहां पर देखिए पिछले दिन का लो भी ब्रेक किया, यानी कि यहां पर लिक्विडिटी स्विप किया। लिक्विडिटी किससे बनती है? रिटेल ट्रेडर से। रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं? हम और आप जैसे। तो लिक्विडिटी किससे आती है? रिटेल ट्रेडर से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, स्विप करने के बाद एक ऊपर का मूव देखने को मिला। ये लेवल क्यों ब्रेक किया गया? यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाता भी हूं, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सीखना चाहते हो। पता नहीं आप लोगों के मन में क्या चलता रहता है। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो इसके हाई के ऊपर ही कामकाज कर रही है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल हमें बनते दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल के साथ देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से चीजें देखोगे, तो पहले तो ऊपर गई, फिर अब इस तरीके से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब आप लोग कहोगे मैं हर दिन ये चीजें क्यों सिखाता हूं? तो भैया इसके पीछे लॉजिक है, तभी मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जब कोई चीज के पीछे लॉजिक होता है, हर एक चीज, छोटी सी छोटी चीजें हमें चार्ट के ऊपर देखना पड़ता है। एक एक कैंडल क्या कहती है, अगर मैं आप लोगों को एक एक कैंडल के बारे में समझाने लग जाऊंगा ना, एक एक कैंडल के बारे में, तो आप लोग तो बोलोगे अरे क्या समझा रहा है, उसी में तो चीजें हैं, उसी से तो हम समझेंगे। आखिर बस कॉल पुट करने से ट्रेडर बन जाओगे। रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए, इससे नहीं बनती, इसमें टाइम देना पड़ता है। हमने 15 साल इस मार्केट को दिया, आपने कितना समय दिया है? आपने तो नहीं दिया है, तो आपको तो देना पड़ेगा ना टाइम। किसी भी फील्ड के अंदर टाइम देना पड़ता है, हर क्षेत्र में हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर देखोगे तो अभी तो क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेंड तो हमें डाउन दिखाई दे रही है। अपसाइड का मूव कब हमें बढ़िया देखने को मिलेगा? अगर क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव आती है तो भैया इस लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। लेवल कौन सा है भैया? तो 88 के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जब तक क्रूड ऑयल इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर अप ट्रेंड के बारे में, यानी कि अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूं।
और मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूं ताकि जो मेरे 2-4 जो लोग हैं जो मेरे से सीखते हैं, मैं उनके लिए बनाता हूं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग यहां पर इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है ना, ये सारे चीजें लगाएंगे तो क्या उससे कोई ट्रेडर बन जाता है? क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से ट्रेडर बन जाता है? नहीं, सीखने से बनता है। आपने कितना इस मार्केट को समय दिया है? जो जो लोग जितना जितना समय दिया है, आज के दिन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना कितना कितना समय दिया है आप लोगों ने। चलिए, मैं अब यहां पर लगाने वाला हूं 1 घंटा का टाइम फ्रेम। 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो पहले देखिए 1 घंटा का टाइम फ्रेम यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर रेंज बनते को दिखा, ये देखिए रेंज बनते को दिखा। देखो यहाँ पर पिछले दिन भी यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी, उसके बाद इसी सपोर्ट के नीचे अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा, और उसके बाद बार बार यहाँ से हमें क्या लेते को दिखा? रेजिस्टेंस लेते को दिखा, और उसके बाद देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया और अपसाइड का मूव कहां से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है? यहाँ से, इस लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, मगर पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया होगा, कितने लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप लोग ही बताओगे। मैं तो पूरा प्रयास करता रहता हूं जो आप लोगों को बेहतर से बेहतर सिखाऊं। अब आप लोग कितना सीखते हो ये मुझे नहीं पता। 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, ऊपर गई, लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। अगला दिन यानी कि आज के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलते को दिखा, लेवल पर आई, रिटेस्टमेंट लिया, फिर ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आई, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया और अपसाइड का मूव देखने को मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं जरा सा। अभी के टाइम पर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो ये सपोर्ट हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट रह सकती है। देखिए लेवल ध्यान से समझिएगा, ये देखिए हर्डल, ये हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर खुलने के बाद ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, फिर लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की और हमें क्लोजिंग देखने को मिला। फिर देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहीं पर कंसोलिडेट किया, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, और ये देखो भैया रिट्रेसमेंट, किसे कहते हैं रिट्रेसमेंट? ब्रेकआउट किया, यहाँ डिप लिया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, हाई मार्क किया, अगला कैंडल क्लोज किया, देखो ऊपर का मूव देखने को मिला। इसे ही तो कहते हैं रिट्रेसमेंट। कितना सिखाऊं, इसे ही कहते हैं मार्केट। देखिए मार्केट जब चलती है ना, उस समय हमें सारी चीजें देखना पड़ता है, हर एक लेवल को समझना पड़ता है, कहां कहां से बार बार सपोर्ट बार बार रेजिस्टेंस लिया गया है, क्या वो लेवल कितना कामकाज करेगी। कल के दिन भी हमने प्रेडिक्शन किया था ना, हमने लेवल के बारे में समझा था ना, आप लोगों ने कितना समझा, आप लोगों ने कितना सीखा? जो जो लोग वीडियो को देखे होंगे कल वाला, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। अब ये लेवल हर्डल लेवल है, ये क्रूड ऑयल के अंदर ये लेवल, ये एक हर्डल लेवल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। अब ऊपर की ओर लेवल कौन सा निकल के आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। भैया समय लगती है, हर चीज में समय लगती है, ऐसा नहीं कि आगे बस देख लिए 2 लाइन लगा हुआ है यहाँ 2 लाइन वहां, बस उससे ट्रेडर बन गए, लो भैया ट्रेडर बन गए। इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, इस बात का ध्यान में रखना। देखो भैया, ये देखो, अब देखो, अब यहां पर फिर दिखा रहा हूं, देखो रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए यहां पर लेवल को ब्रेकआउट किया, यहां से रिटेस्टमेंट लिया, फिर ऊपर गई, फिर लेवल ब्रेकडाउन, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर, फिर यहां से देखिए ऊपर, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर, अगला दिन इस लेवल के नीचे खुलते को दिखा, कंसोलिडेट किया, ये देखिए यहां पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर, फिर यहां पर देखिए लेवल को ब्रेक किया, यहां से रिटेस्टमेंट लिया, फिर नीचे की ओर, फिर देखिए यहीं से अगला दिन सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गई, फिर देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर गई, ठीक है, यहां पर देख सकती हो। तो अब ये जो लेवल है
85-75 का लेवल अगर देखेंगे तो यहाँ पर 86 का लेवल हो जाता है। थोड़ा ऊपर लगा करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रैप भी देखने को मिलता है ना, इस बात का भी ध्यान में रखा करो। लेवल कभी भी जहां से बार बार सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया जाता है ना, तो वहां पर जैसे कि अब ये लेवल है तो इससे ऊपर थोड़ा लेवल लगा करके रखेंगे। ठीक है, कहां पर लेवल लगा कर रखेंगे, यहाँ पर लेवल लगा कर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा ये यहाँ ये अब इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर किस तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर नहीं जाना होता है हमें। यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकआउट किया, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो यहाँ से भैया नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर ऊपर आएगी। अगर यहाँ से गिरावट ही दिखाना होगा, मान लीजिए नीचे की ओर जाएगी ना, फिर यहाँ पर इस लेवल के पास आएगी, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर सकती है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें नीचे के बारे में जानना समझ में आएगा, जो नीचे जाएगी तो हम ये सीधा लो मार्क कर लेंगे। बस ये लो मार्क कर लिया, उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर ये यहाँ पर नीचे आने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से डिप लिया, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर दिया तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। ये होता है लॉजिक। और ये हो गया एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, रिटेस्टमेंट लिया तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा। यहाँ पर देखो पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ गया, हायर हाई का, यहाँ से रिटेस्टमेंट भी ले लिया, हर चीज हमें यहाँ पर समझ में आ गई, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। अब जब इस लेवल के पास आएगा तो देखिए यहाँ से कितने बार हर्डल लिया गया, तो यहाँ पर हो सकता है जो नीचे जाने वाले होंगे उनको ट्रैप देखने को मिल सकता है, यानी कि जो पी वाले होंगे। तो अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर देता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख सकते हो यहाँ पर हर्डल लिया गया है, हम यहाँ पर नीचे नहीं जाएंगे। नीचे कब देखेंगे, जब यहाँ से रीटेस्ट ले लिया, ये लो बनाया, इस तरीके से नीचे क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे थोड़ा सा नीचे आया ना, बस लेवल ब्रेकआउट किया और यहाँ से रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी ना, तो एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे। ये रेंज जो रहेगी, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में अगर कुछ करोगे तो ट्रैप में आप लोग आ सकते हो। तो अब इसके बाद कौन सा लेवल अगला निकल के आएगी, वो निकल के आएगी ये वाला। देखिए यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, ये वाला, ये लेवल कौन सा है, तो 86-90 का लेवल है। ठीक है, और उसके बाद अगला लेवल यही देखने को मिलेगा, ये वाला गैप भी है ना, गैप भी फील होते को दिख सकता है, अगला लेवल यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है ऊपर की, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए ये रह सकती है। यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। चलिए नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस का चार्ट आप लोगों के सामने है, देखिए देखिए, कल के दिन हमने डिस्कशन किया था इस लेवल के बारे में। देखिए नीचे की ओर भी देखोगे तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था। देखिए इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आई। ठीक है, और उसके बाद देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, यहां से फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर की ओर जाते को दिखा। तो अब ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है नेचुरल गैस के अंदर। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ये 249 का, क्योंकि बार बार यहां से सपोर्ट लेते को दिखा है, रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, तो ये लेवल एक हर्डल लेवल रह सकती है। और ऊपर की ओर अगर हम लेवल की बात करेंगे, ये 256 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। ठीक है, और ये रेंज नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक है, लेवल को ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल के आसपास आती है, इस लेवल के आसपास आती है, लेवल को ब्रेक भी कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट लेगी, यहाँ से ऊपर की ओर क्लोज करेगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।